प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे जीत एक बार फिर आपके सम्मुख प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से परमेश्वर धन्यवाद करते हुए, और आज का वचन आपने देखा होगा, टाइटल है मेरे पीछे होने, जो प्रभु ने सब्जेक्ट दिया है मेरे पीछे होने। देखिए ऊपर आपने सब अगर थंबनेल में देखा हो गौर से, तो दो चीज़ें, यीशु मसीह और संसार, दोनों कहते हैं मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है मेरे पीछे हो ले, और संसार भी कहता है मेरे पीछे हो ले। अब फैसला ये हमें है, हम किसके पीछे हैं। और आज इस संदेश में हम जानेंगे कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले, संसार के पीछे चलने को क्या होता है। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं नहीं परंतु बोले, जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता, जिस परिवार के लोग सुन रहे हैं पिता, आज वो फैसला ले कि हमें संसार के नहीं वरन प्रभु आपके पीछे चलना है, आपका सेवक बनना है, आपके अधीन रहना है पिता। वचन के द्वारा सबसे ब्लेस करना और आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का वचन यही है, और आज अगर आप संसार के पीछे हो तो ये मौका है कि आप संसार बातों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे आओ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आओ, बाइबल के पीछे आओ, बाइबल में वचन पढ़े, परमेश्वर आपको कमाल की जगह पहुंचाएंगे। मेरे अजीजों, आज का संदेश सभी के लिए है, मैं जानता हूं, लेकिन जो संसार के पीछे है वो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं वो इस संदेश को जरूर सुनेंगे। मेरे अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, और छोटा सा ये संदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ निकालना सभी लोग, बाइबल लेके बैठे, पेन लेके बैठे, डायरी लेके बैठे, ताकि वचन को नोट कर ले। यूहन्ना 8 और उसका 12वां पद, यानी कि 12वां वचन, यूहन्ना 8 और उसका 12वां पद, क्या लिखा है? यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, यानी कि रिपीट करा, फिर कहा, क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, संसार अंधकार में है। बेशक संसार में बड़ी चकाचौंध मिलता होगा, बड़ा खुश मिजाज मिलता होगा, मतलब एक एंजॉय मिलता होगा। हमको लगता है जब हम संसार में थे, संसार में आज भी हम हैं, यानी कि संसार में जी रहे हैं, लेकिन वो संसार नहीं है ये, क्योंकि जब यीशु मसीह पे हम होते हैं तो वो संसार बदल जाता है। हालेलुया। कैसे बदल जाता है? जैसे एक पानी का जहाज या पानी की एक नाव होती है ना, एक शिप मान लो, वो पानी पे चलती है, लेकिन क्या वो पानी को ग्रहण करती है? नहीं। बेशक पानी उसका जीवन है, पानी पे चलना उसका पेशा है, पानी पे ही वो रहेगी, लेकिन वो पानी को ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार हम संसार में हैं, लेकिन संसार की चीज़ों को ग्रहण नहीं करते, बल्कि अपनी चीज़ों को, यानी कि जो वचन है परमेश्वर के बांटते हैं संसार में। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बिल्कुल सही बात है। आज आपको जो अंधकार है, जो अंधकार है आपको नहीं दिख रहा होगा। आपको संसार में ऐशो आराम और घूमना फिरना, पाप, अभिशाप सब कुछ दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप अंधकार में आपको नहीं दिख रहे। आपको लग रहा होगा ये तो एंजॉय है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, गालियाँ बकना, स्मैक पीना, चरस गांजा करना, ये एंजॉय है। फिजिकल रिलेशन बनाना, पाप करना और बुरे बुरे काम करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन अंत में वो अंधकार है मेरे अजीजों। लेकिन यीशु मसीह ज्योति है। ज्योति क्यों बोला यीशु मसीह ने? जब आप कोई भी इंसान अंधेरे में, अंधकार में, लाइट बंद कर दो, अंधेरे में बिल्कुल लाइट बंद कर दो, और कैसे भी गंदे से गंदे कपड़े पहनो, नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे ना, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। चाहे उस पर पेन की स्याही गिरी हो, चाहे चाय गिरी हो, नहीं दिखेंगे। लेकिन जब ज्योति में आएंगे तो अपनी चीज़ें दिखती है। जब हम यीशु मसीह में आएंगे तो अपने गुनाह दिखते हैं, अपनी गलतियां दिखती है, और हम कपड़े चेंज करते हैं। वैसे यीशु मसीह हमें चेंज करते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। मेरे दिलों, दो फैसले हैं आपके पास, एक यीशु मसीह का चलना है, एक संसार का। संसार के पीछे आपको लगेगा कि नहीं, बहुत आनंद है, दोस्त है, यारी है, डिस्को है, फिल्मी गाने हैं, सब कुछ है, आपके अनुसार वहाँ आनंद है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह के पीछे चलने में आपको लगता होगा शर्म आती होगी, या आपको लगता होगा अरे ये तो एक अलग कौम है, अलग चीज़ है, यहाँ हम कैसे चल सकते हैं, यहाँ हमारा ये चीज़ तो बोर है। शैतान आपको यही कहता ना, बोर है, क्या पवित्रता, क्या बाइबल के घूमना। लेकिन यही अनंत जीवन है, यही ज्योति है। वहाँ आपको 4 दिन की चांदनी है, फिर क्या है? वहाँ अंधकार है, मृत्यु है, कष्ट दोनों पे आएगा, दोनों लाइफ पे। यानी कि आप यीशु मसीह चलोगे तब भी दिक्कत आएगी, वहाँ चलोगे तब भी दिक्कत आएगी, लेकिन फैसला क्या है? वो दिक्कत में भी यीशु मसीह है,
और वहाँ कोई आपके साथ नहीं देगा, आपके घर वाले आपसे अलग हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पग पग पे आपके परिवार आपको मिलेगा, अनंत जीवन है, खुशियाँ है, बरकत है, सब कुछ है। आपको कहाँ चलना है, फैसला आपका है। आज आप फैसला लेने में दिक्कत आ सकती है, आज आपको बोर लग सकता है, अरे ये तो बेकार की बात है, नहीं मैं तो यीशु मसीह के क्या चलूँगा पीछे, मैं तो संसार के पीछे चलूँगा। कि नहीं, जब आप ठोकर खाओगे क्या जब समझोगे? नहीं मेरे अजीजों, फैसला भी करना है आपको, कहीं देर ना हो जाए। देखिए यहाँ पे हमने वचन पढ़ा, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, वहाँ पे ज्योति है, अनंत जीवन है, पवित्रता है, बरकत है, प्रभु की सामर्थ्य है, एक खुशी, एक आनंद है। इस लाइफ को जी के देखे मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर बहुत आनंदित है। हालेलुया। जब हम उसमें जाते हैं तो प्रेम, पवित्र प्रेम से भर जाते हैं। बहुत आनंदित है हमारा परमेश्वर, उसमें रहने वाले भी आनंदित रहते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, इस संसार की बात है। संसार आपसे ऐसे नहीं कहेगा मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो एक अट्रैक्शन देता है, लड़की दिखा के, लड़का दिखा के, शराब दिखा के, डिस्को दिखा के, फिल्मी गाने दिखा के, मौज मस्ती दिखा के, एक लगता है कि ये तो यही तो लाइफ है, अरे यही तो जीना है। अब मसीह में क्या जीना, जीना तो संसार में, ये आपको दिखता है, ये आपको लगता होगा, लेकिन आज प्रभु आपकी आंखें खोलेंगे। हालेलुया। संसार की बातें क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन थे, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार का प्रेम पाप है, व्यभिचार है, दुष्ट कामना है, अपने फायदे से दूसरों का घात करना है, धोखा है, फरेब है, 420 है। मेरे अजीज, आज मौका है, आपको किस लाइफ में जाना है। देखिए, तुम ना संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सर्वदा कैसे बना रहेगा, यानी कि आपका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। लेकिन संसार में चलने वाली बीमारी देखेंगे, गरीबी देखेंगे, लाचारी देखेंगे, लड़ाई झगड़ा देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। मेरे अजीजों, ये फैसला आपका करना है। मेरे मसीह भाई बहन, मेरे सभी लोग देखने वालों, इस लाइफ को छोड़ दो, परमेश्वर की लाइफ में आ जाओ। मैं आपको हवाले दूंगा 2 बाइबल में से, और आप इस दोनों बाइबल में दृष्टांत है, यानी कि दोनों बाइबल में लिख रखा है। पहला मैं दूंगा संसार के पीछे चलने वाला उड़ाऊ पुत्र, जो आप मिलेगा आपको लूका 15 में। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वो अपनी संपत्ति लेकर संसार के अट्रैक्शन में चले जाता है, वहाँ अपनी संपत्ति कुकर्म उड़ाता है, वेश्यागिरी करता है, पाप करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, सब कुछ करता है। अंत में वहाँ काल पड़ता है और वो बर्बाद बर्बाद बर्बाद, यहाँ तक कि वो सुअर जो खाते हैं वो खाने लगता है खाना, यानी कि उसका अंत निश्चित था, वो मरने वाला था। हर कोई ऐसा लकी नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे दोबारा मौका दिया। वो अपने आपे में आया, कहा मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। आज कितने भाई बहन अपने आपे में आके कहेंगे नहीं, मैं अपने परमेश्वर के भवन जाऊंगी, मैं परमेश्वर के भवन में बैठूंगी, मैं परमेश्वर के भवन में बैठूंगा, मैं अपने घर वापस जाऊंगा। लेकिन बहुत लोग लकी नहीं होते, बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिलता है। वो उनके साथ उनके जीवन में मृत्यु आ जाती है और उनको निकल जाती है, बीमारी ऐसी आती है। वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और लेट हो जाता है। मेरे अजीज़, अगर आज आपको मौका मिल रहा है, आप अपने आपे में आए हो, तो आज प्रायश्चित करो और प्रभु के मार्ग चलो। फिर क्या होता है, जब वो अपने आपे में आता है तो पिता के घर भागता है, पिता उसे कबूल करता है। लेकिन जब वो अपने आपे में आता है, अगर वो अपने आपे में नहीं आता, अगर थोड़ी देर हो जाती तो वो अकाल में मर जाता। लेकिन वहाँ कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर के साथ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन फिर भी उसे मौका मिला। एक हम पढ़ेंगे, एक और हम देखेंगे जो आपको उत्पत्ति के 37 के अध्याय के बाद पूरा आपको मिल जाएगा। यूसुफ की कहानी, बिल्कुल सही सुना, यूसुफ की कहानी। यूसुफ की कहानी कैसी है, वो गड्ढे में जाता है, बेचा जाता है, उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, वो जेल में जाता है। कष्ट तो उस पर भी आया, दिक्कत उस पर भी आई, परेशानी उस पर भी आई, यूसुफ पे भी तो आई।
आप कहोगे भाई उस पर भी आई तो उस पर भी तो आई। नहीं मेरे अजीजों, वहाँ बाइबल बार बार हमें लिखा है परमेश्वर के साथ था, यहोवा उसके साथ था, उसने इसके बाद इस कष्ट में भी पाप नहीं करा है। वहाँ पाप बता रहा है लेकिन यहाँ पाप नहीं है। यहाँ साफ लिखा हुआ है इस कष्टी इस परेशानी के बाद भी परमेश्वर उसके साथ था। और अंत में क्या होता है, वही यूसुफ जो घंटे और झुलटे जाम जेल के बावजूद परमेश्वर को अपना साथ नहीं छोड़ता, परमेश्वर पे अपना विश्वास नहीं खोता, एक दिन वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। वहाँ वो युवाऊ पुत्र लूका वाला, उसमें वो अकाल में मर रहा है, और ये यीशु मसीह परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, पवित्र लाइफ जीने वाला अकाल में अनाज बांट रहा है। यह है फर्क। जो परमेश्वर के पीछे चलेगा वह अकाल के दिन में तृप्त होगा, वह अकाल के दिन में अनाज को खोल कर बांटेगा, और जो संसार के पीछे चलेगा वो एक दिन सूअर की फली खाएगा। इतने बुरे दिन आ जाएंगे। फैसला आपको करना है मेरे अजीजों कि आज किसके पीछे चलने वाले हो आप। क्या आज भी आप वही देख रहे हो संसारी चीज़, या आज आपको प्रभु यीशु मसीह का लहू याद दिला रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह कुर्बानी याद आ रही है, आज प्रभु यीशु मसीह के उन वचन को याद कर रहे हो और प्रायश्चित कर रहे हो, तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा सबकी आपने आंखें खोली। आज सब संसार को छोड़कर, संसार की वस्तु को छोड़कर, संसार से प्रेम को छोड़कर पिता तेरे पास आना चाहते हैं स्वामी। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने आप में प्रायश्चित करा, आज ये भी लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। ये अपने बच्चों से, अपने माता पिता, अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाना संसार में, मुझे नहीं जाना दोस्तों में, मुझे नहीं जाना पाप करने, मुझे जाना यीशु मसीह के साथ, मुझे जाना बाइबल के साथ, मुझे जाना प्रार्थना भवन में, मुझे जाना प्रभु की संगति में, ताकि मैं भी अकाल के दिन में अनाज बांट सकूं, तृप्त हो सकूं और लोगों को खुशियां दे सकूं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी जो 2 दिन की है लेकिन बाद में रोना और एक दिन ऐसा है कि मुझे सूअर की फली खाने पाए। हाँ मेरे पिता, जितने लोग प्रायश्चित करें, जितने लोगों के अपने आंखें खोली, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज लोगों ने फैसला कर लिया है कि संसार को छोड़ के वो आपके पीछे हो रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा। आपने सबको ब्लेस के धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फैसला आपका है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।